सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को 13 दिन की हिरासत के लिए भेजा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई चल रही थी। आज उन्होंने 5 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन सत्येंद्र जैन को 13 जून तक, माफ कीजिएगा, 13 जून तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन 13 जून तक अब ईडी की हिरासत में रहेंगे। यही मांग थी आज ईडी की, और सत्येंद्र जैन को अब 13 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। अब से कुछ देर पहले जब सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी सी देर के लिए मीडिया से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे घर से कोई भी वसूली नहीं हुई, किसी भी तरह का सामान नहीं मिला। लेकिन अंकित मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अंकित, इस वक्त सत्येंद्र जैन मामले से जुड़ी हुई जो अपडेट आ रही है उसकी डिटेल्स दीजिए। 13 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे? जी बिल्कुल, 13 जून तक ईडी की हिरासत बढ़ाई गई है। वैसे भी अभी भी सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में थे, यानी कि जांच एजेंसी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो सत्येंद्र जैन उन्हीं की हिरासत में थे। और आज जब सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया गया तो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से और हिरासत बढ़ाने की मांग की। जांच एजेंसी का कहना था कि पिछले कुछ दिनों की जांच और जो रेड की गई है, यानी कि छापेमारी की गई है, उस दौरान कई और सारे दस्तावेज सामने आए, तथ्य सामने आए हैं, जिस पर सत्येंद्र जैन से पूछताछ करनी है, आमना सामना करवाना है। और इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन के घर से जो 2 लॉकर के बारे में जानकारी मिली है, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है, और उसके आधार पर कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने ईडी की इस मांग का विरोध किया था और कहा था कि सत्येंद्र जैन पिछले कई दिनों से ईडी की हिरासत में है और जो भी पूछताछ करनी थी अब तक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ सत्येंद्र जैन को परेशान करने के लिए ये हिरासत की मांग की जा रही है। जिसके बाद में कोर्ट ने जो ईडी की अर्जी पर जो आदेश दिया है उसके तहत सत्येंद्र जैन की जो प्रवर्तन निदेशालय की जांच यानी कि जांच एजेंसी की हिरासत है उसको 13 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये वाकई आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। अरविंद केजरीवाल लगातार सत्येंद्र जैन का साथ देते हुए नजर आए थे, लेकिन अब एक बार फिर 5 दिन की ईडी की हिरासत में रहेंगे, पूछताछ होगी। उनके वकील का तो कहना है कि सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जी, साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया था सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद इस केस को देखा है, इसको समझा है और इसमें कोई भी मामला नहीं बनता है। उन्होंने खुद क्लीन चिट दी थी और लगातार जब भी उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि सत्येंद्र जैन को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये मामला एक बार फिर से सामने आया है, कल जो रेड हुई थी उसके बाद से जो चीजें बरामद की गई हैं, उसके बाद से भी आम आदमी पार्टी का रुख यही रहा कि सत्येंद्र जैन को जबरदस्ती इस मामले में फंसाया जा रहा है। उनके घर में सिर्फ 2 से 2.5 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ था, और जो बाकी बरामदगी बताई गई है वो ये बताई गई है कि किसी उनके करीबियों के यहाँ से बरामद हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसको पूरा फर्जी केस बताया और आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये पूरा काम किया जा रहा है, तो इसके लिए बीजेपी को साफ तौर पर दोषी ठहरा रही है आम आदमी पार्टी। दीपक, लेकिन आपने जिस तरह का पिछले दिनों की छापेमारी का जिक्र किया, उसके बारे में मैं एक बार अंकित से भी जानकारी ले लेती हूँ। आज कोर्ट में जब ईडी उतरी अंकित, तो उस छापेमारी में जो रिकवरी हुई है उसमें ईडी का पक्ष है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, 133 सोने के सिक्के भी मिले। वो जो दलील पेश की गई ईडी की तरफ से, क्या वो ये कारण बनी कि ईडी को और 5 दिन की अब कस्टडी मिल गई है सत्येंद्र जैन की? अंकित जी, सवाल अंकित, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है साफ हमारे पास। एक बार फिर से इस फोन लाइन को चेक करेंगे। लेकिन पिछले दिनों ईडी की छापेमारी में जिस तरह की रिकवरी हुई है सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से, कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, 133 सोने के सिक्के मिले। अंकित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए, ये जो रिकवरी हुई है उनके करीबियों के घर से, क्या ये ईडी के पक्ष में रही बात, ये दलील, जब आज सत्येंद्र जैन की 5 दिन की और हिरासत मिल गई उन्हें? जी बिल्कुल, ईडी ने यानी कि जो जांच एजेंसी है उसने यही बताने की कोशिश की अदालत में कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जो सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के घर पे जारी की गई थी और उस दौरान कई सारे जो दस्तावेज सामने आए हैं, बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है। और जिस रिकवरी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 2 करोड़ करीबन 89 लाख का जो जिक्र किया जा रहा है, उसका भी जो है जो जांच एजेंसी है उसने कोर्ट के सामने लगा दिया और ये भी बताया कि बड़ी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ, सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। और ये सारे वो पहलू रहे जिसके आधार पर जांच एजेंसी ने कहा था कि ये जो नकदी बरामद हुई है, उसके अलावा जो सोना बरामद हुआ है, इस पर जानकारी हासिल करनी है। और सत्येंद्र जैन और जो बाकी जो है आरोपी है इस मामले में, जिनके घर पर छापेमारी हुई थी, अब उनको आमने सामने बैठा करके पूछताछ भी की जा सकती है। और इस मामले में तथ्य सामने लाने के लिए जरूरी है कि सत्येंद्र जैन की जो
जांच एजेंसी की हिरासत है, यानी कि जी। ईडी की हिरासत, उसको बढ़ाया जाए और उसी आधार पर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 13 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जी। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।